नमस्कार साथियों, हम अपने पशुपालन चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम आ चुके हैं कमालपुर के बभनियाव गांव में और यहाँ एक नई तकनीकी से डेयरी फार्मिंग का स्टार्टअप किया गया है। और आप देख सकते हैं शेड डिज़ाइन जो है अलग तरह का है और क्या खिलाते हैं, कहाँ दूध बेचते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले जो है ये कृषि पे डिपेंड थे, आधारित थे, लेकिन अब कृषि के साथ साथ इन्होंने डेयरी फार्मिंग का भी कार्य किया है। और उस युवा पशुपालक से हम मुलाकात करते हैं और उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को नए व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास। अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, ग्राम बभनियाव, मनोज कुमार दुबे, ग्राम बभनियाव, पोस्ट कमालपुर, जिला चंदौली। डेयरी फार्मिंग से पहले आप कृषि था। कृषि में सिर्फ खेती बाड़ी करते थे या पशुपालन भी शुरू नहीं, से ही पशुपालन पिताजी के समय से ही जब हम जी। हुए तो पहले से ही चल रहा था। तो कितने जानवरों से आप डेयरी फार्म स्टार्ट किया? आपका सेटअप देख रहे हैं कि अभी दो तीन जानवर पहले से ही चल रहे थे, लेकिन इस समय बढ़ाया हूँ। आपका सेटअप देख रहे हैं, अभी ये नया बना हुआ है। तो ये कितने बाई कितने में सेटअप बनाए हैं, कितने एरिया में ये सेटअप जो है? ये 32 बाई 40 में बना है। मतलब 32 फीट चौड़ाई है और 40 फीट लंबाई है। कितने जानवरों के लिए सर ये परफेक्ट है? ये 14 जानवर के लिए परफेक्ट है। शुरुआत में कोई डेयरी फार्मर अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो उसे इतना बड़ा सेट बना लेना चाहिए या फिर किस तरह से उसको शुरू करना चाहिए? देखिए, अगर उसमें उसको जानकारी है, थोड़ा बहुत किया हो तो बढ़िया है जी। अगर तत्काल 10 गाय 5 गाय रखना चाहता है तो उसके लिए पहले रख के 2-3 स्टार्ट करना चाहिए। आपने सर कितने गायों से डेयरी फार्म को शुरुआत किया? हम तो मान लीजिए बराबर ही काम कर रहे हैं, मतलब कृषि के साथ साथ 2-3-4 मतलब पहले क्रय विक्रय भी करते थे, तो उसकी जानकारी थी, इसलिए हम इसको करते हैं। शुरुआत में आप कितनी गाय लाए थे? शुरू में जब स्टार्टिंग किए थे तो कितनी गायों से शुरू किया? 2-3 गाय। 2 गाय उस समय थी? बराबर लाते थे, ले हटाते थे, ले आते थे, धोते थे, खरीद हाँ, क्रय विक्रय भी करते हैं। अच्छा, क्रय विक्रय करते हैं। हम देख रहे हैं अभी फिलहाल आपके पास 3 गाय और 1 भैंस। गाय के साथ भैंस रखने का तात्पर्य क्या है? मतलब ये थोड़ा डेयरी के लिए दूध मोटा हो जाता है, इसका फैट और स्नप बढ़िया बताता है। दूध डेयरी पे देते हैं? किस रेट में सर आपका दूध बिक जाता है? करीब वही 38-40, 38-40, कभी 38 भी आ जाता है, कभी 40 भी आ जाता है। भैंस का दूध मिक्स करने के हाँ, बाद मिक्स करने के बाद 40 रुपए आपका रेट आ जाता है। तो क्या देहात में, क्योंकि बाजार भी है आपके पास, क्या 40 रुपए ही दूध वहाँ भी बिकता है? जी नहीं, कुछ मार्केट के लोग आते हैं, ले जाते हैं, वो 45 रुपये ले जाते हैं हमसे, यहाँ से दूध निकलवाते हैं, तुरंत देते हैं। 40 रुपया दूध बेचने के बाद, 40 रुपए के रेट में दूध बेचने के बाद आपको कुछ मुनाफा समझ में आता है? जी हाँ, मुनाफा होता है। हाँ। फीडिंग की बात कर लेते हैं सर। फीड में आप अपने जानवरों को क्या देते हैं? बहुत से नए पशुपालक हैं हमारे साथ जुड़ते हैं और युवा पशुपालक भी डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं, तो उनको जानकारी नहीं होती है। वो यूट्यूब देख के प्रेरित होते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव होता है, तो उन्हें बता दें कि किस तरह से फीडिंग करना चाहिए जानवरों का। फीडिंग करने के लिए देखिए, जानवर का मतलब कि कैल्शियम वो ये सब जो होता है जी, इसको मतलब कि बढ़िया से मिनरल हुआ, ये हुआ है टाइम से, इसका मतलब खुराक कैल्शियम की कमी होगी तो फीडिंग में दिक्कत आएगी। कैल्शियम के साथ मिनरल भी देते हैं? हाँ, मिनरल भी। कितनी मात्रा में मिनरल देते हैं? वही मिनरल मतलब कि 50 ग्राम टाइम पर मतलब भूसा में ही डालें। को पर काऊ को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से मिनरल देते हैं। इसमें फीडिंग के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। राशन की बात कर लेते हैं, जैसे चारे के बाद जो राशन दिया जाता है, अभी आपके पास कितने दूध की गाय है? अधिकतम दूध कितना है किस गाय का? कोई 9 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर टाइम पे। तो 8 लीटर वाली गाय को आप कितना राशन देते हैं? अभी तो ये ताजी भी आई हैं, जब 21 दिन हो जाता है तो इनको मतलब कि गेहूं का दरुआ हुआ, धान दर के, वो दोनों प्लस पराग अभी दे रहे हैं? अभी नहीं, 21 दिन बाद दिया जाएगा। जब गाय बच्चा देती है तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि हमें क्या देना चाहिए। उस समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, गाय जब बच्चा देती है तो पहले तो उनको राशन एकदम कतई नहीं देना चाहिए जी। जितना वो पकेंगी उतना बढ़िया रिस्पांस देंगी। तो चारा कैसे खाएंगे, उसके लिए क्या? चारा के लिए जैसे आपके पास अगर जौ का आटा है तो उसको खिलाइए, जौ का आटा नहीं उपलब्ध हो पाता है तो चोकर ले लीजिए, चोकर का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। और ये पराग जो है या कोई भी लेडी 1 किलो उसमें डाल सकते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं सर कि जानवरों का जेर जो होता है वो फंस जाता है और हमारे पशुपालक जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं जेर को लेके। गाय कई दिनों तक भोजन नहीं करती हैं, जेर फंसा रहता है, अंदर गर्मी बनाए पूरी दूध पे नहीं आती हैं, तो ऐसी समस्या होती है, तो आप लोग क्या करते हैं? जेर फंसने के लिए, जेर अगर गाय दूध जैसे बच्चा देती है जी, उस समय
उनके लिए दवा बना हुआ है, एक सपार है, रिप्लेंटा है, जी। ये सब तत्काल देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं उसको मतलब कि लेट करके दें। बच्चा देने के हाँ, बाद बच्चा देने के बाद, कितने समय के बाद बच्चा देने के तुरंत देना चाहिए बाद। तुरंत दे देना हाँ, चाहिए? तुरंत देना चाहिए। एक सपार हुआ, ये रिप्लेंटा हुआ, ये सब मिला के तुरंत गुड़िया जैसे भी खाएं उसको खिला देना चाहिए। और उससे भी बढ़िया 5 ml जो इंजेक्शन आता है पशु को, जो दूध जैसे नहीं पहनाती हैं वो, बनवाने के हाँ, उसको मार दीजिए, एकदम गारंटी जेर गिराएंगे। इंजेक्शन लगाना उससे नुकसान कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं। और उस समय जब बच्चा देती है गाय तो हम देखते हैं कि थन में जो फेनुस, जिसको देहात में बोलते हैं, बना रहता है। तो उस फेनुस को कब निकालना चाहिए, कब बच्चे को पिलाना चाहिए, जेर गिरा कितनी मात्रा में फेनुस जेर गिराने के बाद अगर 7 किलो 8 किलो की गाय हैं जी या 9 किलो के हैं तो थोड़ा थोड़ा दूध करके मतलब 4 5 6 बेला में उसको साफ किया जाता है। तुरंत साफ करेंगे तो मिल्क फीवर का डर हो जाएगा। और बच्चे को कितने समय के बाद पिलाएंगे? बच्चे को 2 घंटे के बाद जेर गिराती है तो पिला दीजिए। अगर नहीं तो बच्चा अगर जेर गिराने में थोड़ा देर कर रही है तो बच्चे को पिला सकते हैं, लेकिन पूरा दूध नहीं। अच्छा, कुछ उसको हाँ, पिलाया जा सकता है। कुछ पिलाया जा सकता है। तो अभी फार्म पे आपके ये 3 गाय हैं और एक भैंस है, कितना दूध का प्रोडक्शन हो जा रहा है? करीब डेली का 24 लीटर टाइम पे हो जाता है। मतलब 12 लीटर 24 लीटर टाइम पे, टाइम पे, 48 लीटर। 48 लीटर रोज का हो जाता है। तो उसमें कुछ घर के लिए भी निकालते होंगे? जी हाँ, घर के लिए कितने का दूध बेच देते हैं सर? करीब वही 1600-1700 का दूध चला जाता है। बात कर लेते हैं इनको खिलाने में, भूसा से लेके फीड तक कास्टिंग कितना आ जाता है? करीब एक दिन का 800 रुपये आ जाता है। 800 रुपये, लगभग आधा या 50%? हाँ, आधा बजा रहता है। तो ये 50% का जो रेशियो है, जैसे 1600 का दूध आप बेच रहे हैं, तो क्या 800 की बचत हमेशा होती है या कम ज़्यादा भी होती है? हाँ, जानवर जैसे कम हुए तो कम होगी, जिस हिसाब से दूध जाएगा उस हिसाब से मतलब कि आपका। मतलब कुछ दिन के बाद दूध धीरे धीरे कम होता होगा तो कुछ अभी तो ये सब बढ़ेगी। अच्छा, अभी ये ताजी सब 8 दिन 9 दिन 10 दिन यही दिखा दीजिएगा जी। सब यही है अभी सारी सबका। गाय ताजी ही हाँ सर, हाँ, ये देखिए भैंस जो भी आई है 4था दिन है इसका। बात कर लेते हैं सर कि जो डेयरी फार्मिंग कमर्शियल ढंग से अपना फार्म चलाना चाह रहा है, तो उसके लिए शुरू में कितने दूध की गाय लाना चाहिए जिससे कि उसका फार्म सही ढंग से? देखिए, अगर बिजनेस के दौर से लाएगा, खाने के लिए तो मतलब 4 लीटर 5 लीटर 3 लीटर जो भी लाए वो खाने के लिए बढ़िया है, लेकिन बिजनेस के लिए 8 लीटर 7 लीटर के नीचे की गाय नहीं चाहिए। मतलब 15 से 16 लीटर? हाँ, 15 से 16 लीटर कम से कम होनी चाहिए, तभी आप कुछ बचेगा। हाँ कुछ बचेगा। आपके एरिया की बात कर लेते हैं, तो अगर 15-16 लीटर या 20 लीटर की गाय खरीदना हो तो इस एरिया में कितने में उपलब्ध हो जाएगी? करीब करीब वही 40 से 50 के बीच में। 40 से 50 में क्या 20 लीटर वाली मिल जाएगी? नहीं, 20 लीटर नहीं मिलेगी। कितने मिलेगी? 20 लीटर मिलेगी तो बयान उसका ज़्यादा रहेगा। हम लोगों के पास बहुत से पशुपालक फ़ोन करते हैं कि हमें 20+ की गाय चाहिए, तो आपके यहाँ भी उपलब्ध हो जाती है क्या? जी हाँ, हो जाएगी। अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो जाती है, थोड़ा अपना नंबर बता दीजिएगा, क्योंकि जो भी व्यूअर्स हमारे देखेंगे तो आप उनको खरीदवा सकते हैं ना? हाँ, एकदम थोड़ा अपना नंबर परचेज करें। 94 15 90 82 30। एक बार और सर अपना नंबर रिपीट कर दीजिए। 94 15 90 82 30। नए पशुपालक के लिए, जो नए युवा पशुपालक डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? यही सलाह देंगे भैया कि काम करें, काम अच्छा है, घर का अपना काम है, इसमें फायदा है नुकसान नहीं है, लेकिन ध्यान देना होगा। हाँ, ये नहीं कि नहीं इनको छोड़ के हम चले गए, सफाई नहीं हुई, सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर 15 से 20 हज़ार की नौकरी कर रहा है, तो क्या वो डेयरी फार्मिंग में अगर वो चाहे 7-8 गाय रखकर अपना घर पे करना चाहे, तो 15-20 हज़ार वाला नौकरी सही है या फिर 5-7 गाय रख के अपना घर में करता है? वो समस्या कहाँ आती है इसमें, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन पहले ये बताइए कि नौकरी से बढ़िया है, 15-20 हज़ार की नौकरी से बहुत बढ़िया है। कम से कम अगर 7 गाय भी रखेगा तो कम से कम महीने का 50 हज़ार वो बचा लेगा। 7 गाय से 50 हज़ार बचा लेगा। तो ये 50 हज़ार का रेशियो बराबर बना रहेगा? बना रहेगा। उसके लिए उसको कितने हाँ, अंतराल पे उसके लिए अगर देखिए जो क्रय विक्रय नहीं कर रहा है उसके लिए ये है कि वो पशु इकट्ठा ना खरीदे। जी 3-4 पशु कर लिया, फिर उसके बाद 2-3 पशु बाद में 2-3 महीने बाद खरीद लिया, ताकि दूध का उसका रोटेशन जो है अगर बंद होगा एक बैग टोटल तो उसको खिलाने में दिक्कत आएगी। जी जी। पैसा ऐसा चीज़ है कि आज आ रहा है तो काम भी उसके सामने आता जाएगा। हाँ, वो तो आएगा तो होगा ही। तो अगर अंतराल रहेगा तो जैसे पशु को खिलाने में उसको दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हैं आपके यहाँ बहुत नए तरीके का जो नाद जिसको बोल सकते हैं हम लोग, देहात में चरनी भी बोला जाता है, तो ये देख रहे हैं कि अभी ऐसा हमने देखा नहीं था कहीं, और आपके यहाँ यही तकनीकी से ये जो बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए सर। इसके बारे में हम भी गए थे थोड़ा पंजाब घूमने, जी जी। तो देखे थे, तभी से विचार बना था कि नहीं हम ऐसा ही बनवाएंगे। ये सब गाय क्या आप पंजाब से लाए हैं या फिर अपने लोकल? नहीं, अभी तो ये लोकल के हैं, जौनपुर साइड से हैं।
इसमें कास्टिंग की बात कर लेते हैं। ये जो नाद आपने बनाया है, इसमें बनाने में कितना खर्च आएगा? करीब ये देखिए 7 पशुओं का बना है। जी, 7 पशुओं का बनाने में 15,000 रुपया कास्ट आया है। 15,000 में आसानी से जो है हाँ 7 पशु खा लेंगे। खा लेंगे। एक में एक ही गाय खाती हैं या फिर नहीं, हम तो फिलहाल एक ही को खिलाते हैं। हम दिखाना चाहेंगे मित्रों कि ये इसमें जो है कि नली टाइप का ये ढक्कन भी लगाए हैं। अगर ये पानी अगर इसमें भर जाता है और इसका निकासी करना हो तो ये आराम से यहाँ से खोल के ढक्कन पानी निकाला जा सकता है। और ये क्या है सर, देख रहे हैं कि आपके यहाँ एक मशीन लगी हुई है। ये पहले हम रखे थे, मतलब धुलाई मशीन जी जी। थी, तो ये बंद हो गया, तो थी मेरे पास में, तो इससे इसको इधर ही यूज में ले लिए हैं। इससे जैसे कि प्रेशर हाँ बना के हाँ, प्रेशर बना के जैसे सफाई उफाई के लिए बढ़िया पड़ता है। ये बढ़िया पड़ता है। ये कितने जानवरों का है? ये 7 जानवरों का है। अभी फिलहाल आपको इतने ही जानवर रखने हैं या फिर नहीं, और भी डेयरी को आगे लेके जाना है? करीब जानवर तो 14-15 जानवर रहेंगे रहेंगे। परमानेंट। तो क्या ये इनकी देखभाल आप स्वयं कर लेते हैं या फिर अभी तो अपने घर पे ही हो जाता है, लेकिन एक आध आदमी रखने की जरूरत अगर पड़ेगी। शुरू में सर अगर 7-8 गाय से कोई शुरुआत करता है या फिर जिसके पास 7-8 जानवर हैं तो उनको लेबर रखना पड़ेगा या फिर स्वयं कर सकता है? देखिए अब उनके परिश्रम के ऊपर है, जी जी। वो या तो अपना काम कर लें या तो फिर लेबर से करवाएं। लेबर भी रखेंगे तो भी उनको घाटा नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि लेबर बहुत सारे भाग जाते हैं, टिकते हाँ नहीं। तो भाई देखिए ये आप मान के चलिए कि लेबर आपके यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, 4 दिन रहे, 4 महीना रहे, साल भर रहे, बीच में 4 दिन के लिए छोड़ देंगे, तो अपना परिश्रम चाहिए इसमें स्वयं कि हम कर लें। तत्पर रहना पड़ेगा। तत्पर नहीं रहेंगे तो पशु न रखें। हम लोग भी डेयरी फार्मिंग करते हैं और जैसे भूसे के भंडारण की बात कर लेते हैं तो अभी जो ये महीना चल रहा है इस समय काफी कास्टिंग, भूसे का कास्टिंग जो है बहुत ज्यादा आता है। हाँ हाँ, करीब 1000-1100 इसको रुपया। आप कैसे झेलते हैं, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो भूसा खरीदने में देखिए चला हम रखते हैं, हम भूसा मतलब कि खेती करते हैं, आपसे बताया भी कि स्वयं नहीं। का भूसा हाँ, है। स्वयं का भूसा रखते हैं हम। सीजन में ही भूसा कम से कम 100 कुंटल रख देते हैं। और जो पशुपालक खरीद के खिलाता है उसके लिए क्या? उसके लिए यही है कि भूसा या पुआल जो भी खरीदना हो सीजन में ही खरीद के अपना रख ले स्टॉक। जी जी। जैसे एक पशु खरीद रहा है, समझे कि एक पशु हम नहीं खरीदेंगे, उसके लिए एक पशु का पैसा चारे में लगा के रख दे, क्योंकि पशु का चारा जो खरीदना होता है बाद में बहुत मुश्किल होता है। काफी कॉस्टली हो हाँ जाता है कास्टली हो जाता है, प्लस ये इतना मतलब कि खरीदने वाला चारा जो खरीद के खिलाया जाता है वो समझ में नहीं आता है। जी। हाँ, वो उसमें जल्दी खत्म हो हाँ जल्दी खत्म होता है। तो आप अभी क्या प्लानिंग क्या है इसको, मतलब इतने जानवर आपने 7 गायों का ही ये बनाया है तो इधर हाँ तो कुछ इधर planning है? इधर 2 फीट छोड़ के फिर एक ऐसा ही मतलब कि सिस्टम फिर में इधर गैलरी आएगा। छोड़ेंगे? हाँ बीच में रहेगा ये जाने आने के लिए, इधर भी काम करने के लिए, उधर भी जो काम है, करने के लिए। आप वो फिर करेंगे। हाँ वो करेंगे। हम देख रहे हैं आपके पास ट्रैक्टर भी है, थ्रेसर भी है, चारा डालने वाली मशीन भी है, तो उसको भी आप साथ में उसका भी कार्य करते हैं या कार्य करते हैं, लेकिन ये सब ट्रैक्टर, चारा मशीन, थ्रेसर सब निकालना चाहते हैं। मतलब उसको बंद करके आप इसी पे हाँ focus करेंगे? इसी पे फोकस करेंगे। साथियों, अगर किसी भी भाइयों को थ्रेसर, चारा मशीन और ट्रैक्टर, क्योंकि इनके ट्रैक्टर अभी नहीं है, सारी ट्रैक्टर चीजें 2021 के है, सेल करेंगे। सोनालिका से। अगर किसी भी किसान बंधुओं को चाहे तो वो ले सकता है। इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने बोल दिया है, एक बार फिर बोल देते हैं। आप इनसे संपर्क करके उसका फोटो वीडियो मंगा के आप उसको खरीद सकते हैं। आप एक बार फिर नंबर अपना बता दीजिए। 9415908230। और नाम और पता आप बता दीजिए। मनोज कुमार दुबे, ग्राम बवनिया, पोस्ट कमालपुर, जिला चंदौली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इतना कीमती समय आपने दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।